हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल स्टडी चैनल। आज 11 अगस्त 2020 11 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर हैं सबको पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, इसको मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये दिल्ली IIT है, इसके साथ समझौता किया है NHAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा किया है? यानी कि बैंकों को सोने के मूल्य पर कितने प्रतिशत लोन देने की घोषणा की है RBI ने? तो ये कितना परसेंट है दोस्तों? ये है 90%। 90% तक RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य पर देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इन्वेस्टर्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? किसने इन्वेस्टर्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो ये NSO ने किया है। ये है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये इन्वेस्टेशन इंडिया 2020 की रिपोर्ट जारी किया है। इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1996 में। इसका NSO का इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल को शुरू किया है? यानी किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया है? तो ये कौन सा है? नई दिल्ली। कौन सा दोस्तों? नई दिल्ली। नई दिल्ली ने एयर सुविधा पोर्टल की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अमेरिकी IT फर्म के साथ समझौता किया है? IT फर्म के साथ समझौता किया है, तो कौन सा राज्य है? यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के साथ अमेरिका ने IT फर्म के साथ समझौता किया। IT क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि IT के साथ अमेरिका ने भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो किसके साथ किया दोस्तों? यह है मालदीव। मालदीव के साथ विस्तार करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है कर्नाटक राज्य में। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। ये पुराने रेलवे स्टेशन है जो इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसी को पुराना रेलवे स्टेशन है जो इसी को म्यूजियम में कन्वर्ट करके इसी को मालगुडी संग्रहालय बनाकर उद्घाटन किया गया है। ये कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? तो कौन सा? IIT कानपुर। कौन सा दोस्तों? IIT कानपुर। खाद बलुन मिट्टी का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें गड्ढा खोदना नहीं होता है। यह कहीं भी डाल दे पौधा उग जाता है। इसी का स्वदेशी बीज विकसित किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? KVIC ने किस राज्य में सह उत्पादन केंद्र खोला है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में KVIC ने रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। KVIC का पूरा नाम क्या है? खादी
विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने कितने स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया है? तो कितने हैं? 202। अभी 78वीं वर्षगांठ मनाया गया है, इसी में 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया है, ये रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति घोषणा की है? कौन सा देश है जो पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? तो हमारा मॉरिशस देश ने आपातकालीन की स्थिति की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की ODOP योजना के साथ समझौता किया है? ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट ने सेल करेगा और उसके साथ साझेदारी किया है। यानी किस राज्य से किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य से फ्लिपकार्ट ने साझेदारी किया है ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन थे? सचिन वंसल और मिन्नी वंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है? हाल ही में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है कहाँ पे? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का शुभारंभ किया है। यह लगभग 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी इंटरनेट को कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का घोषणा की है? किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो ये किया दोस्तों भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का घोषणा किया। रेलवे के पटरियों की सफाई किया जाएगा। इसमें क्या है? रेलों की पटरियों की सफाई को विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स कमाला हैरियस का निधन हुआ, कौन थे? जेम्स कमाला हैरियस का निधन हुआ, वो कौन थे? वह एक थे रेसलर। कौन थे दोस्तों? ये थे रेसलर, WWE के रेसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने की देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिया है। मैंने भारतीय सेना ने कि देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिया है। तो कौन किस देश को दिया है दोस्तों? ये दिया है नेपाल के सेना को। नेपाल के सेना को दिया है। तो नेपाल के राजधानी क्या है? काठमांडू। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। पीएम कौन है? KP शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया है? यानी 1 लाख रुपए कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया है। तो कौन किए? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फसल की कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि उपजाऊ के लिए कृषि संबंधी को सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए हमारे मोदी साहब ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रेंद्र टंडन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश का किया गया है? ये है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व जैव ईंधन कब मनाया गया? तो मनाया गया है हमारा 10 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे क्यों मनाया जाता है? डीजल, पेट्रोल, कोयला इन पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए और जैव ईंधन की ओर से आत्मनिर्भर भारत बनने में ये मदद करने के लिए 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जैव ईंधन जैव ईंधन के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।